और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। वंदे मातरम पर दिए बयान पर अबू आजमी अब भी कायम है। कहा वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर विवाद हुआ था और एक बार फिर से जब उनसे सवाल पूछा गया तो अबू आजमी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। सुनिए। आज़ादी की लड़ाई में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो है ज़मीन की सूरज की पूजा करना, इनका नमन करना कोई देश से गद्दारी, इसका मना करना नहीं करना देश से गद्दारी नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हम पढ़ें या नहीं पढ़ें हमारी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम असेंबली में पार्लियामेंट में हमेशा जब भी पढ़ा जाता है हम खड़े होकर इसका सम्मान करते हैं। हमको ज़बरदस्ती आप नहीं बढ़ा सकते सर। लेकिन ये कहा कि आपको न्योता दिया गया था और उस न्योता के बाद भी आप यानी आपने शरबत जरूर भिजवाया वहाँ। मैंने शरबत भिजवाया ना उनको, मैंने उनका वेलकम किया। पढ़िए, खूब पढ़िए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, किसी को हमने रोका क्या मना कर रहे हैं पढ़ने से? पढ़िए ना जितना पढ़ना है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने के आदेश। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में भव्य कार्यक्रम। दिल्ली के IGI स्टेडियम में कार्यक्रम का PM ने किया उद्घाटन। स्मारक में डाक टिकट और सिक्का जारी किया। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। जेन जी को बताएंगे कैसे हुए वोट चोरी। बाबा बागेश्वर की 10 दिन की चलने वाली सनातन एकता पद यात्रा की आज से शुरुआत। यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बयान। कहा हमारे बच्चे इस्लामिक ना हो जाएं, इसलिए पद यात्रा। तेलंगाना के रंगाराव पेट के हनुमान मंदिर में मुस्लिम महिला ने पढ़ा नमाज। CCTV में तस्वीरें कैद। वाराणसी में दाल मंडी प्रोजेक्ट का विरोध। मुस्लिम समुदाय ने किया संघर्ष का ऐलान। प्रभावित लोगों से मिले मौलाना बातें। दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी। 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दी जानकारी। यात्रियों को काफी परेशानी। भोपाल के बैरागढ़ में 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव। डर की वजह से हिंदू परिवारों ने खाली किए घर। मुस्लिम युवकों पर हिंदू परिवारों पर हमले का आरोप। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। राजस्थान के जालौर से आतंकी कनेक्शन में मौलवी की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संपर्क रखने का आरोप। 4 साल से TTP के संपर्क में था मौलाना उमर। फिलीपींस में कल मेगी तूफान की वजह से अब तक 140 लोगों की मौत। 127 से ज्यादा लोग लापता। तूफान के बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान। एक और तूफान फंग वोंग की भी आहट। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?